हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे मैथ पेडागोजी टीचिंग लर्निंग टूल्स। जो टीचिंग लर्निंग के टूल्स हैं उनके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो ग्राफ पेपर जो इसमें दिया गया है, फर्स्ट हमारा टॉपिक है ग्राफ पेपर। इसमें हमारा टॉपिक है 5 टॉपिक हम करा चुके हैं। अगर आपने ना देखे हो तो आप उन्हें देख लें, तो आपके वहाँ से टॉपिक वाइज यहाँ हम इसमें हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करते। जो मैथ पेडागोजी में हमारे जितने भी टॉपिक दिए गए हम सारे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे हमारा टॉपिक है 6 टीचिंग लर्निंग और टूल्स। इसमें पढ़ेंगे ग्राफ पेपर। जो ग्राफ पेपर है इसमें जाली का एक जाल तंत्र होता है। जो ग्राफ पेपर होता है इसमें एक जाली का जाल तंत्र होता है जो छोटे वर्ग बनाता है। जो क्या करता है? छोटे वर्ग बनाता है, जो गणितीय आंकड़ों का निरूपण करने के लिए उपयोग किया जाता है। गणितीय के जो आंकड़े होते हैं उनका निरूपण करने के लिए क्या ग्राफ पेपर का उपयोग किया जाता है। दो सीधी रेखाएं, एक क्षैतिज और दूसरी लंबवत, क्रमशः एक्स अक्ष और वाई अक्ष के रूप में जानी जाती है, ग्राफ पेपर पर खींची जाती है, जो मूल बिंदु के एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करती है। ग्राफ पेपर का उपयोग छात्रों के बीच क्या है, क्षेत्रफल की अवधारणा का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक रूप में किया जाता है। और जो ग्राफ पेपर है उसमें क्या है, दशमलव संख्या का ज्ञान दिया जाता है। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें क्या है, दशमलव जो संख्याएं होती हैं उनका भी ज्ञान दिया जाता है। और ग्राफ पेपर का जो उपयोग छात्रों के क्षेत्रफल की अवधारणाओं का निर्माण करने के लिए सबसे अधिक इसमें किया जाता है। जो क्षेत्रफल की अवधारणाओं के निर्माण के लिए सबसे अधिक किया जाता है। तो हम पैमाने के बारे में पढ़ लेते हैं। जो पैमाना है उसमें क्या, जो मैथ पेडागोजी उसमें क्या कैसे उपयोग किया जाता है मैथ में। तो पैमाना, इसका उपयोग किसी वस्तु या खंड की लंबाई को मापने के लिए किया जाता है। जो पैमाने का उपयोग जो कोई वस्तु होती है उसकी क्या है, लंबाई को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। जबकि धागे का उपयोग अन्य वस्तुओं और आकृतियों की तुलना करके लंबाई मापने के अनौपचारिक तरीके के रूप में किया जाता है। जो पैमाना होता है, जो अनौपचारिक तरीके से इसका औपचारिक अनौपचारिक के बारे में आप समझते हो। अनौपचारिक चीजें बहुत ही जो घर से बच्चा सीखता है। औपचारिक विद्यालय में औपचारिक ज्ञान दिया जाता है, जो घर का ज्ञान होता है अनौपचारिक होता है। तो इसमें जो लंबाई मापने के अनौपचारिक तरीके के रूप में इसका किया जाता है। जैसे पहले किसी लंबाई का धागा लें, पहले क्या है, किसी लंबाई का धागा लें, फिर पेंसिल के डिब्बे की लंबाई नापें और फिर उसी धागे का उपयोग करके क्या करें, लंच बॉक्स को नाप कर पता करें कि कौन सा लंबा या कौन सा छोटा है। तो हम पैमाने के बारे में समझ चुके हैं कि पैमाने का उपयोग कैसे करते हैं। और ग्राफ पेपर के बारे में, तो ग्राफ पेपर में हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट क्या था, सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किसमें, क्षेत्रफल की अवधारणा के लिए क्या है, सबसे ज़्यादा उपयोग के इसके रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और दशमलव जो संख्याएं होती हैं उनका भी ज्ञान किस पे, ग्राफ पेपर पे दिया जाता है। जो पैमाना है उसके बारे में हमने समझ लिया। जो अनौपचारिक तरीके से क्या है, लंबाई मापी जाती है, उसे क्या हम पैमाने से मापते हैं। अब हम जियो बोर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। जियो बोर्ड क्या है? जियो बोर्ड के बारे में, यह एक निश्चित आकार का आयताकार प्लाई बोर्ड होता है। इसमें क्या है, ये एक निश्चित आकार का एक प्लाई बोर्ड होता है जिसकी सतह पर उचित पंक्तियों में लोहे की कीलें लगी होती हैं। जिसकी पंक्तियां होती हैं उसमें क्या है, लोहे की कीलें लगा दी जाती हैं। लोहे की कील एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर कितनी दूरी पर होती है, 1 सेंटीमीटर अधिक मानता की दूरी पर होनी चाहिए। इसमें क्या बताया गया कि 1 सेंटीमीटर की अधिक मानता की दूरी पर होनी चाहिए। विभिन्न आकारों, क्या है, विभिन्न आकारों के विभिन्न रबर, इसमें क्या है, रबर बैंडों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की ज्यामितीय आकृति बनाई जा सकती हैं। एक विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा को सीखने में बहुत सहायक है। इसमें क्या, जो ज्यामितीय आकृतियों के क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के लिए क्या जियो बोर्ड
बहुत सीखने में क्या करता है, बहुत अधिक सहायक होता है। बच्चों को जीए बोर्ड में क्या है, क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा को सीखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो दृष्टिवादी शिक्षार्थी होते हैं जियो बोर्ड पर लगी लोहे की कीलों को महसूस कर सकते हैं। जो दृष्टिबाधित शिक्षार्थी होते हैं वो क्या करते हैं, जो जियो बोर्ड पर लोहे की कीलें लगी होती हैं उन्हें क्या करते हैं, उन्हें छू के महसूस कर लेते हैं, और यह उन्हें आकृति और आकार और संरचनाओं को सीखने और सबसे अच्छी मदद कर सकता है। जो जियो बोर्ड होता है वो जो दृष्टिबाधित शिक्षार्थी होते हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। उसमें जो लोहे की कीलें लगी होती हैं वो अपने हाथों से उन्हें छू के महसूस करते हैं, और उनकी आकृति जो उनकी और आकार उनकी संरचना सीखने में उन्हें क्या है, सबसे अच्छी मदद करता है। अब आगे देख लेते, आगे हमारा दिया गया है चौपाई, चौपाड़ या टाइलिंग। चौपाड़ या टाइलिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। जो चौपाड़ या टाइलिंग दी है वही एक दूसरा नाम है टाइलिंग। इसका नाम चौपाड़ है और दूसरा इसका नाम क्या है, टाइलिंग। इसे हम टाइलिंग भी बोल सकते हैं। तो इसका फर्स्ट नेम है चौपाड़, सेकेंड नेम इसका दूसरा नाम है टाइलिंग। जो स्थान को पूर्णतः भरने के लिए एक दूसरे के साथ आकृतियों के स्थान को संदर्भित करता है। इसमें क्या है, खाली स्थान को भरने के लिए क्या करता है, टाइलिंग का उपयोग किया जाता है, जो एक आकृति के स्थान को संदर्भित करता है। आकृतियों को इस तरह से रखा जाना चाहिए कि उनके बीच खाली स्थान ना हो। जो टाइलिंग होती है, जो टाइलें लगाई जाती हैं उनके बीच क्या है, कोई भी रिक्त स्थान नहीं छोड़ा जाता है। उन्हें क्या है, जैसे आकृतियों को इस तरह से रखना चाहिए कि उनके बीच खाली स्थान ना हो। जैसे फर्श को पूर्ण रूप से ढकती है, जैसे फर्श पे टाइलिंग लगाई जाती है तो पूरी फर्श को पूरी तरह से ढक देती है, कहीं पर क्या है, रिक्त स्थान कोई भी नहीं बचता है। तो क्या है, टाइलिंग। तो इसीलिए हम इसे टाइलिंग भी बोलते हैं। तो इसका दूसरा नाम टाइलिंग भी रखा गया है। तो यह गणितज्ञों की तुलना में कलाकारों द्वारा अधिक उपयोग किया जाता है। जो गणितज्ञ होते हैं उनकी तुलना जो कलाकार द्वारा अधिक उपयोग इसका किया जाता है। जो समतल को कवर करने के लिए एक ही आकार का उपयोग करते हैं, जो नियमित हो भी सकती और नहीं भी, जो क्या है, नियमित हो भी सकती और नहीं भी। अब हम जियोजेब्रा के बारे में पढ़ लेते हैं। जियोजेब्रा क्या है, तो यह एक गणितीय सॉफ्टवेयर है। ये क्या है, एक गणितीय सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग विद्यालय में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग क्या किया जाता है, जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए किया जाता है, जो जियोजेब्रा होता है। ये ज्यामितीय बीजगणितीय तालिकाओं, ग्राफ, रेखांकन और कलन को पढ़ाने में बहुत सहायक होता है। जो जियोजेब्रा होता है ये क्या है, हमारा ज्यामितीय बीजगणित तालिकाएं, जो ग्राफ रेखाएं होती हैं उन्हें क्या करता है, इनके लिए बहुत सहायक होता है। अब हम 10 ग्राम के बारे में पढ़ लेते हैं। जो 10 ग्राम दिया गया है इसमें ज्यामितीय आकृति के विभिन्न टुकड़े शामिल होते हैं। इसमें ज्यामितीय आकार के विभिन्न टुकड़े शामिल होते हैं और प्रत्येक भाग को तान के रूप में जाना जाता है। क्या है, तान के रूप में जाना जाता है, जिसे एक आकृति या किसी प्रारूप की रूपरेखा बनाने के लिए एक साथ रखा जाता है। और 10 ग्राम का उपयोग करने में एकमात्र शर्त है कि आकृतियों को एक साथ रखते हैं। आकृतियों को कैसे करते हैं, एक साथ रखते हैं, और समय कोई भी अतिव्यापी नहीं होना चाहिए। अब डाइस ब्लॉक देख लेते, जो डाइस ब्लॉक है इसके बारे में पढ़ लेते। डाइस ब्लॉक क्या है, तो जो डाइस ब्लॉक इसमें मल्टीवेस अंक गणितीय ब्लॉक या MAB के रूप में जाना जाता है। ये एक मूल रूप से बुनियादी गणितीय अवधारणा जैसे जोड़, घटावा, संख्या, गिनती और स्थान मूल्य जानने के लिए उपयोग किया जाता है। जो डाइस ब्लॉक होता है वे लकड़ी या प्लास्टिक से बने होते हैं। कैसा है, लकड़ी और प्लास्टिक से बना हुआ होता है और स्थानीय मान दिखाने के लिए 4 आकारों में होता है। जो स्थानीय मान होता है उसे दिखाने के लिए क्या है, इसके 4 आकारों में होता है। इकाई का 1 स्थान होता है, लॉन्ग्स या 10 का स्थान होता है, फ्लैट 100 का स्थान होता है, ब्लॉक 1000 का स्थान होता है। हमें याद रखना, इकाई का 1 स्थान, लॉन्ग्स का 10वां स्थान होता है, फ्लैट का 100वां स्थान होता है, जो ब्लॉक होता है 1000वां स्थान होता है।
अब आगे हम पढ़ लेते हैं, आगे हमारा कौन सा टॉपिक दिया गया। आगे हमारा दिया गया नेपियर छड़े। जो नेपियर छड़े हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो नेपियर छड़े जॉन नेपियर द्वारा निर्मित हाथ से संचालित गणना या उपकरण है। तो क्या है, इनका उपयोग बड़ी संख्या को एकल अंक संख्या के साथ गुणा करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह से यह जोड़ घटाव और श्रृंखलाओं को कई गुना कम कर देता है। तो इनका उपयोग मुख्य रूप से गुणनफल के गुणन और सत्यापन के लिए भी किया जाता है। नेपियर की प्रत्येक क्षण उस संख्या के लिए गुणन तालिका मात्र है। यह एक जाता गुणा पर आधारित होती है। तो क्या है, क्रेस्नियर छड़े। अब हम क्रेस्नियर छड़े के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या ये महत्वपूर्ण, ये हमारे कभी कभी पूछ लिए जाते, तो जो भी टॉपिक हैं उन्हें हम पढ़ लेते हैं। वह एक बच्चे के लिए एलसीएम और एचसीएफ की अवधारणा को समझाना बहुत आसान बनाती है। जो क्रेस्नियर छड़े होती हैं, क्या है, बच्चे को जो लासा मासा, ऐसे हम समझ लेते हैं हिंदी में, लासा मासा की अवधारणा को समझाने में बहुत आसान बनाती है। वे सामान भिन्न से परिचित होते हैं। वे क्या है, सम्मान भिन्न से परिचित होते हैं। अब हम आवेकस के बारे में पढ़ लेते हैं। जो हमारा टॉपिक है आवेकस, इसका उपयोग जोड़ घटाव विभाजन और गुणा करने के लिए किया जाता है। आवेकस का उपयोग वर्गमूल और घनमूल को निकालने के लिए भी किया जा सकता है। ये गिनती के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक प्रभावी स्थायिक उपकरण है। जो क्या स्थायित्रिक उपकरण है। तो क्या है, इसमें क्या है, वह एक गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाला यांत्रिक गुणन है। इसमें पहले हम देख लेते जो आवेकस है, जो जोड़ घटाव विभाजन गुणा करने के लिए, इसमें हमें याद रखना है आवेकस का उपयोग क्या करते हैं, जोड़ घटाव विभाजन गुणा करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और क्या करते हैं, आवेकस का उपयोग वर्गमूल और घनमूल, इसका उपयोग जो वर्गमूल घनमूल होते हैं उसका किसका, आवेकस का उपयोग करते हैं। और क्या है, यांत्रिक उपकरण, जो क्या है, गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाला यांत्रिक उपकरण है। ये विशेष रूप से गणना के उद्देश्य, विशेष रूप से अंकगणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। तो हमें याद रखना है, पहले तो हमें याद रखना है कि इसमें जोड़ घटाव विभाजन और गुणा करने के लिए उपयोग किया जाता है। और दूसरा हमें याद रखना है कि वर्ग घनमूल के लिए उपयोग। और तीसरा पॉइंट हमें क्या, जो यांत्रिक उपकरण होते हैं, क्या है, ये गिनती के लिए प्रयोग किए जाने वाला यांत्रिक उपकरण है। कैसा उपकरण है, यांत्रिक उपकरण है। ये विशेष रूप से गणना के उद्देश्य, विशेष रूप से अंकगणितीय गणनाओं के लिए उपयोग किया जाता है। अब डोमिनोज है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो हमारे जो न्यू टॉपिक हैं, जो क्या है, हमें लिमिटेड टॉपिक करा दिए जाते हैं, हम क्या है सारे टॉपिक पढ़ लेते हैं एक बार में। तो क्या है, ये डोमिनोज एक आयताकार टाइल होती है जिसमें एक रेखा होती है जो अपने फलक को 2 वर्ग सिरों में विभाजित करती है। ये आमतौर पर स्थिति खेलने के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक अच्छी गणित की पाठ्यपुस्तक की योग्यता, एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की योग्यता क्या होती है, यथार्थवादी समस्याओं को वास्तविक जीवन, जो समस्याएं होती हैं, समस्याओं को वास्तविक जीवन की दुनिया से संबंधित होना चाहिए, जिसका उद्देश्य छात्रों को वास्तविक अनुभव प्रदान करना चाहिए। ये छात्रों को उनकी महत्वपूर्ण और अमूर्त सोच को विकसित करने में मदद करती है। आगे हम देख लेते, आगे हमारा क्या दिया गया, दैनिक जीवन में संबंधित परिचय। जो दैनिक जीवन में क्या है, दैनिक जीवन से संबंधित परिचय, गणित का जो दैनिक जीवन से संबंधित परिचय, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो क्या है, यदि नई अवधारणाओं की शुरुआत
दैनिक जीवन से संबंधित है, तो एक शिक्षार्थी के लिए इससे जुड़ना और अवधारणाओं को समझना आसान हो जाता है। नई अवधारणाओं की शुरुआत छात्रों की रुचि क्षमताओं के अनुसार होनी चाहिए। पर्याप्त ड्रिल और अभ्यास अभ्यास करें। तो पर्याप्त ड्रिल और अभ्यास करें। इसके बारे में गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक छात्रों को बिना किसी हिचकिचाहट के नई सीखी गई अवधारणाओं को समझने के लिए अभ्यास और प्रश्न की समस्या प्रदान करती है। सामग्री की मनोविज्ञानवी प्रस्तुति, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सामग्री को मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। क्या है जो सामग्री, उसे मनोवैज्ञानिक तरीके से प्रभावित किया जाना चाहिए। और क्या है, प्रस्तुत किया जाना चाहिए कि विषय अंतर संबंधी होना चाहिए और एक क्रमबद्ध क्रम में, अर्थात पहले साधारण ब्याज की अवधारणा का परिचय दें और फिर चक्रवृद्धि ब्याज का, जिससे क्या होगा, बच्चे को समझने में आसानी होगी। पहले उसे हम साधारण ब्याज पढ़ा देते हैं और बाद को क्या करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का ज्ञान देते हैं। तो क्या है, बच्चा अच्छे से चीज़ों को समझेगा। तो अच्छा दृश्य क्या है, पाठ्य पुस्तक में उपयोग किए जाने वाले दृश्य, स्पष्ट विषय वस्तु, कैसी स्पष्ट विषय वस्तु होनी चाहिए और प्रासंगिक होनी चाहिए। क्या है, प्रासंगिक होनी चाहिए और उचित आकार की, और उसका आकार कैसा हो, उचित होना चाहिए, ना कि इतने बड़े हो ना कि इतने छोटे, ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए और ना ही ज़्यादा छोटा होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। पाठ्य पुस्तकों को छात्रों के लिए रोचक और आकर्षक बनाने के लिए दृश्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। फॉन्ट का आकार और प्रकार सरल और सामान्य और स्पष्ट होना चाहिए। तो जो कोई शेर नायर क्षणें हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्या दी गई हैं। तो क्या ये भी एक प्रकार के गणित जोड़ तोड़ करने वाले उपकरण हैं, जिनका उपयोग गणित अधिगम के विद्यार्थी के भी रोचक और मज़ेदार बनाने के लिए किया जाता है। इसमें 10 अलग अलग रंगों की आयताकार छड़ें शामिल हैं, जहाँ प्रत्येक रंग छड़ की अपनी लंबाई होती है। सबसे छोटी छड़ सफ़ेद रंग की होती है, जिसकी लंबाई 1 सेंटीमीटर होती है। सफ़ेद छड़ सभी छड़ों के बीच सामान्य अंतर है, अर्थात प्रत्येक छड़ एक सफ़ेद छड़ से 1 सेंटीमीटर लंबाई से बड़ी होनी चाहिए। तो चित्र में हम देख लेते हैं। चित्र क्या, हमें वाइट सफ़ेद दी गई है, क्या है, छोटी, इससे 1 सेंटीमीटर बड़ी रेड है, और ग्रीन 1 सेंटीमीटर, येलो कलर की जो क्या है, पर्पल कलर की क्या है, इससे 1 सेंटीमीटर, येलो कलर की उससे 1 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो डार्क ग्रीन है वो इससे येलो से 1 सेंटीमीटर बड़ी है, और जो ब्लैक है ये डार्क ग्रीन से बड़ी है,